प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एक तारा गणित पाठ्य पुस्तक में हमने सीखा और समझा 3 यानी 3 का जो आकलन है पेज नंबर 117, 118 और 119 पर ये हम हल करेंगे। तीसरा आकलन 11 से लेकर और 15 तक के अध्याय का जो आकलन है वो हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर। फिर है हमारा निम्नलिखित आकार की 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। घनाभ के आकार की 3 वस्तुएं, तो जैसे संदूक है, ईंट है, पुस्तक है। अब है शंकु के आकार की वस्तुएं, तो मेहंदी कोन है, आइसक्रीम कोन है, और ऐसी कोई वस्तु शंकु के आकार की, जैसे तंबू होता है शंकु आकार। अगला बेलन के आकार की वस्तुएं, तो बेलन के आकार की पाइप है, बोतल है, और क्या होता है बेलन के आकार का? बेलनाकार। हमारी जो वस्तुएं होती हैं उनमें बेलनाकार, जैसे पाइप हो गई, बोतल हो गई, जैसे गिलास हो जाता है, या फिर बेलनाकार में अब आगे 6 का सवाल है, निम्नलिखित तालिका को भरिए। घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8। फलक कितने होते हैं? 6। किनारे कितने होते हैं? 12। बेलन में शीर्ष नहीं होते, शून्य। फलक होते हैं 3 और किनारे होते हैं 2। फिर घनाभ में 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 किनारे। शंकु में 1 शीर्ष, 2 फलक और 1 किनारा। आगे हमारा नीचे दी गई आकृतियों की सभी सममित रेखाएं खींचिए। ये यहाँ पर 3 आकृतियां दी हुई हैं, इनकी सममित रेखाएं खींचनी है हमें। अब जैसे इसमें सिर्फ एक सममित रेखा आएगी, ऐसी रेखा जिससे दोनों साइड समान हो, बीचों बीच खींचनी है। इसमें एक ही आ जाएगी, दूसरी, और वैसे तो इसमें एक ही सममित रेखा, देखो बराबर कोण पर नहीं है ये, इसमें कोण छोटा बन रहा है, इनमें बड़ा बन रहा है, तो इसमें एक सममित रेखा आएगी। और इसमें हम 3 सममित रेखा भी खींच सकते हैं। ये है हमारा समबाहु त्रिभुज, इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी। अगला हमारा सवाल है 8 का। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तेल के पीपे में से 1 लीटर की कितनी बोतलें भर सकते हैं? यहाँ पर पीपा है 16 लीटर का, तो 1 लीटर की 16 बोतल। फिर है तेल के पीपे से 500 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरे जा सकती है? तो 1 लीटर में 2 भरेंगे तो 16 लीटर में 32 बोतलें।
फिर है मिलान कीजिए, 3 लीटर 725 मिलीलीटर, 3 लीटर और 725 मिलीलीटर, तो 3725 मिलीलीटर। 30 लीटर 725 मिलीलीटर, तो 30.725 लीटर, यानी 30 लीटर और 725 मिलीलीटर, 8685 मिलीलीटर हो जाएगा इसमें, 8685 मिलीलीटर। इसमें 80 लीटर और 685 मिलीलीटर, फिर इसमें 1450 मिलीलीटर हो जाएगा, 1 लीटर और 450 मिलीलीटर, और इसमें 14 लीटर और 500 मिलीलीटर हो जाएगा। अगला है, नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक आकृति के लिए पहचाने कि क्या उसमें दर्पण सममिति है, यदि हाँ हो तो चित्र बनाकर सममित रेखा खींचिए। तो वर्ग में हाँ। अब इसका वर्ग का हमें चित्र बनाकर सममित रेखा खींचनी है। यहाँ पर जैसे हमारा वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इससे हमें सममित रेखा खींचनी है। तो एक तो ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, और चौथी ये हो जाएगी। अगला आयत जो वर्ग नहीं है, इसमें भी हाँ, यहाँ पर हमें एक आयत बनाना है। ये इसमें 2 सममित रेखा, एक तो ये और दूसरी ये वाली, 2 सममित रेखा, एक समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो इसमें एक तो ये आ जाएगी सममित रेखा, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये। अगला एक विषमबाहु त्रिभुज, तो इसमें सममित रेखा नहीं होगी क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, अलग अलग नाप की होंगी। ये हमारा वृत्त है, इसमें से हम, ये हमारा केंद्र बिंदु है इसका। अब जैसे इसमें एक सममित रेखा ये है, ये है, ऐसे इसमें हम अनंत सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत, तो इसमें अनंत सममित रेखाएं हो जाएंगी। अगला है अक्षर H, तो ये हमारा अक्षर H, इसमें एक सममित रेखा तो ये हो जाएगी यहाँ पर, दूसरी हमारी सममित रेखा इसमें हो जाएगी इसके बीचों बीच, तो इसमें भी हाँ लिखेंगे। अगला हमारा सवाल है 11 का, एक चींटी बिंदु ए से चलना शुरू करती है, देखो तो निम्नलिखित रास्ते से गुजरती है पूर्व की ओर। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम दिशा पूर्व पश्चिम, और ये उधर उत्तर और इधर दक्षिण। अब यहाँ से चलना शुरू करती है वो 5 सेंटीमीटर सीधी पूर्व की ओर, 5 सेंटीमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, 3 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, फिर 5 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर, वापस 5 पश्चिम की ओर, अंत में 3 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर, 3 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर। तो चिंटी ने कुल कितनी दूरी तय की, अब देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो 16 सेंटीमीटर। अगला है चिंटी अब शुरुआती बिंदु ए से, ये बिंदु ए से चलना शुरू किया था, बिंदु ए से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो बिंदु ए पर ही है, बिंदु ए पर पुनः पहुंच गई। अगला हमारा 12 का सवाल है, हल कीजिए। 4 किलोग्राम में ग्राम 4000 ग्राम,
6 किलोग्राम में ग्राम 6000 ग्राम, 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम, 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम और 6750 ग्राम में 6.750 यानी 6 किलोग्राम और 750 ग्राम। अगला है हल कीजिए। निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम हरी मिर्च, 1 किलो 500 ग्राम लौकी और 1 किलोग्राम टिंडे की सब्जी खरीदी। तो बताइए निधि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो कुल सब्जी खरीदी बराबर देखो 2 किलो, इनको जोड़ेंगे हम। यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ किलो और इधर ग्राम। 2 किलो, इसके आगे ग्राम नहीं है। फिर 500 ग्राम टमाटर, फिर 750 ग्राम हरी मिर्च, फिर 1 किलो 500 ग्राम लौकी। तो 1 किलो और 500 ग्राम लौकी, फिर 1 किलोग्राम टिंडे की सब्जी, इसके आगे ग्राम नहीं है। इनको जोड़ देंगे। 5 5 और 5 10 और 7 17 का 7, हासिल की 1 2 और 1 3 4 5 5 किलो और 750 ग्राम। 5 किलो 750 ग्राम। अगला है संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी गिर गई। घर पर तौलने से पता चला कि अब उसके पास 6 किलो और 350 ग्राम चीनी शेष है। तो बताइए कितनी चीनी कम हो गई। तो कितनी कम हुई, 10 में से घटा देंगे। ये 10 किलो है और यहाँ पर ग्राम नहीं है, तो इसमें से हम 9 किलो यहाँ रख लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम ही इधर आ जाएगा। और इसमें से 6 किलो और 350 ग्राम हम घटा देंगे। तो कितनी रह जाएगी, देखो शून्य, 650 ग्राम और 3 किलो कम, 3 किलो 650 ग्राम कम हो गई चीनी। अगला है राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर व 10 किलोग्राम आलू खरीदे, उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। तो अब उसके पास कितने टमाटर शेष हैं। तो टमाटर कितने खरीदे थे, 40 किलो, उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। अब देखो घटाएंगे 40 किलो, अब 40 में से इधर शून्य है तो घटेगा नहीं 500, तो यहाँ 39 रख लेंगे। 1 किलो के 1000 ग्राम इधर ले लेंगे हम। अब इसमें से 3 किलो और 500 ग्राम सड़ गए तो कितने रह गए, 500 तो ग्राम रह गया और 36 किलो 500 ग्राम टमाटर शेष। अगला निम्नांकित चित्रों में से जो चित्र सम्मित है उनमें सम्मित रेखाएं खींचिए। अब देखो इसमें एक सम्मित रेखा तो ये आ जाएगी और दूसरी सम्मित रेखा ये आ जाएगी। एक सम्मित रेखा यहाँ से निकल जाएगी और एक सम्मित रेखा ये होगी। ऐसे ही इसमें से ये सम्मित रेखा हो जाएगी और इसमें से एक सम्मित रेखा तो ये हो जाएगी और दूसरी सम्मित रेखा ये हो जाएगी। अगला है नीचे दिए गए चित्रों में सम्मित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। जैसा इधर चित्र है वैसा ही दूसरी साइड हमें बनाना है। ऐसा सेम बनाना है। ऐसे ऐसे इसको बनाना है।
ऐसे। ये हो गया हमारा, हमने सीखा और समझा आकलन 3। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।